अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। तो आज से हमारे ग्रामर के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एक तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और दूसरा जो है वो है फ्रेजेस, के फ्रेजेस को किस तरह से बनाते हैं। लेकिन इन सब टॉपिक्स को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम ग्रामर क्यों करते हैं। देखिए एस्पायरेंट्स, हर लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है और अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो है वो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स है। यानी आपके पास बहुत ज्यादा वोकैबुलरी है, लेकिन अगर आप सारी की सारी वोकैबुलरी भी एक सेंटेंस में इस्तेमाल कर दे तो आपका सेंटेंस ठीक तो नहीं हो सकता। अब आपका सेंटेंस जो है वो क्यों ठीक नहीं हो सकता? क्योंकि आपको सेंटेंस का सीक्वेंस ही नहीं आता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने के लिए ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जो सेंटेंस बनाने के रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपका एक वर्ड भी इधर से उधर हो गया तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास वोकैबुलरी है लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो सकता है, वो इसलिए कि आपको सेंटेंस सीक्वेंस का पता नहीं चलता। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें एक सेंटेंस को बनाने का पैटर्न जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। आप जो वर्ड्स हैं एक सेंटेंस के अंदर उसको एक लिमिटेड पैटर्न में कंबाइन कर सकते हैं और अपनी मर्जी से भी कंबाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से कंबाइन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है दी, ठीक है, ये एक वर्ड हो गया। दूसरा हो गया बुआए, तीसरा हो गया लकी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स का एक लिमिटेड पैटर्न है, मतलब इन तीन वर्ड्स को हम एक लिमिटेड वे में कंबाइन कर सकते हैं और अपनी मर्जी से भी कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम इन वर्ड्स को इस तरह से कंबाइन करें, लकी, दी, बॉय, क्या ये पैटर्न आपको वैलिड लगता है? आपके पास यहाँ पे वोकैबुलरी है लेकिन ये पैटर्न क्या आपको वैलिड लगता है? अगला हम एक और देखते हैं, बॉय, दी, लकी, क्या ये पैटर्न आपको वैलिड लगता है? ये दोनों पैटर्न जो है, ये दोनों पैटर्न गलत हैं। एक और हम पैटर्न लिखते हैं। ये नाउन फ्रेज है, ये सारे नाउन फ्रेज हैं, ठीक है। ये मैं नाउन फ्रेज का पैटर्न बता रही हूँ। अब हम लिखते हैं दी, लकी, बॉय। अब ये पैटर्न ठीक है, आपको बेशक गलत लगता हो, ये फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश के रूल्स ये कह रहे हैं कि ये पैटर्न ठीक है। वो कैसे? अगर आप ये देखें, ये है आर्टिकल, ये है एडजेक्टिव, ये है नाउन। अब इंग्लिश सेंटेंस में अगर हम नाउन फ्रेज का पैटर्न देखें तो उसमें क्या आता है? बी, बॉय, ये भी ठीक पैटर्न है। एडजेक्टिव फ्रेज का पैटर्न देखें, दी, लकी, बॉय।
ये पैटर्न भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हम वर्ड्स जो हैं उनको लिमिटेड पैटर्न में ही कंबाइन कर सकते हैं। और वो लिमिटेड पैटर्न क्या है? अगर एडजेक्टिव फ्रेज है उसका पैटर्न ये होगा, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब ये वाला पैटर्न जो था वो क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि सही फ्रेज का जो पैटर्न है वो तो है आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन। लेकिन यहाँ पे क्या पैटर्न है? एडजेक्टिव, आर्टिकल, नाउन। गलत हो गया। ये देखें, नाउन पहले आ गया, फिर आर्टिकल आ गया, ये आ गया एडजेक्टिव। गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का रूल जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का ट्रेडिशनल ग्रामर जो है उसका रूल ये है कि आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव से पहले आएगा, और अगर नाउन आता है तो फिर नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न फॉलो होगा। अब इतनी लंबी चौड़ी बात करने का ये मकसद था कि मैं आपको ये बता सकूं कि ग्रामर की ज़रूरत जो है वो हमें किस लिए पड़ती है, ताकि हम जो है अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है उसको अलहदा कर दें। अब अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो था वो ये था, लकी दी बुआए, बुआए दी लकी। तो ये अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था। तो ग्रामर का मकसद ये होता है कि हम इस तरह के स्ट्रक्चर को अवॉइड करें। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मकसद क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एक सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं पता तो आप उनको सेंटेंस के अंदर सही से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, और वो जब सेंटेंस में सही से फंक्शन नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो वर्ड्स हैं, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स हैं। जब कुछ वर्ड्स होते हैं वो एक सेंटेंस के अंदर एक स्पेसिफिक तरीके से ऑपरेट करते हैं तो उनको नाम दे दिया जाता है सेंटेंस के अंदर उनके फंक्शन के हिसाब से। तो उनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, या इनको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो वर्ड्स होते हैं। तो हम कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लकी हो गया, एक तो लकी हो गया। दूसरा हम लिख लेते हैं दी बॉयज फोर फाउंड 5 backpack a in park they it and carefully। अब ये मैंने कुछ जो है वो वर्ड्स लिख लिए हैं। वैसे तो ये हमें वर्ड्स ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसे सेंटेंस के अंदर लिखेंगे तो ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये एक स्पेसिफिक तरीके से ऑपरेट करेंगे और एक सेंटेंस बनाएंगे। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही थी कि आपके पास जितनी भी वोकैबुलरी हो जाए, लेकिन आपको अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आ रहा तो आप एक अच्छा सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये वर्ड्स जो हैं जब हम इनको सेंटेंस के अंदर लिखेंगे तो ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे। तो इन्हीं वर्ड से हम जो है वो एक सेंटेंस बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने सेंटेंस बनाया
The lucky boys found a backpack in the park and they opened it carefully। अब ये देखें, ये एक सेंटेंस है। वैसे तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, लेकिन हम उस डिटेल पे नहीं जाते हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे हर वर्ड जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और अगर हम इनमें से कोई भी वर्ड निकाल देंगे, या तो जो सेंटेंस है वो ऑकवर्ड लगेगा, या तो वो ग्रामेटिकली गलत भी हो जाएगा, क्योंकि हर वर्ड जो सेंटेंस के अंदर है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इन्हीं वर्ड्स को हम नाम दे देते हैं, इन वर्ड्स को हम नाम दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वर्ड क्लासेस। अब हमने इसको किस तरह से नाम दिए? फॉर एग्जांपल ये है वर्ड दी, इसको हमने क्या कहा? ये आर्टिकल है। ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, बॉयज के बारे में दे रहा है कि बॉयज आर लकी। ये हो गया वर्ब, आर्टिकल। बैकपैक नाउन, इन preposition, the article, park noun and conjunction, they pronoun, open verb, it pronoun, carefully adverb। अब एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये ओपन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी दे ओपनड इट केयरफुली। अब उन्होंने इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। अब इसके अंदर हम देखें, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता दिया। एक और भी चीज़ है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर को बना रही है, इसमें ये वाली चीज़ें हैं। दी लकी बॉयज, दी बॉयज कर लें वैसे समझाने के लिए। एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, फाउंड ए बैक पैक, वर्ब फ्रेज। ठीक है, अब वर्ब फ्रेज का मैं बता दूं, एक तो उसमें वर्ब होता है प्लस नाउन फ्रेज होता है। अब नाउन फ्रेज का मैंने आपको बताया था, उसमें एक आर्टिकल होता है प्लस नाउन होता है। इसके आगे देखें, इन दी पार्क, ये क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन क्या कर रहा है? ये दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, और इसमें भी देखें तो ये सब्जेक्ट भी है और ये इसमें प्रेडिकेट भी है। ठीक है, तो इन दो, ये कंप्लीट सेंटेंस है, दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जब लिंक किया जाता है तो हम एंड का यूज़ करते हैं, व्हेन का यूज़ करते हैं। ये सारे जो हो गया, ये तो फ्रेजेस का स्ट्रक्चर हो गया कि नाउन फ्रेज किस तरह से बनता है, वर्ब फ्रेज किस तरह से बनता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज किस तरह से बनता है, एडजेक्टिव फ्रेज किस तरह से बनता है, ये और एडवर्ब फ्रेज किस तरह से बनते हैं, ये सारे मैंने बता दिए। और इसके बाद जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर आपके पास वर्ड्स हैं
लेकिन आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेजेस का स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता, तो आपके वो जो वर्ड्स हैं वो बेकार हैं। तो मैं आपको छोटी छोटी प्रैक्टिसेस दूंगी फ्रेजेस की, आपको वो करनी होंगी ताकि आपको ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि आपने जो फ्रेजेस हैं उनको वर्ड के अंदर यूज किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि नाउन ये है बॉयज। अब नाउन जो है ना पीपल के लिए यूज होता है, लोगों के लिए, जैसे कि वहां पे है बॉयज। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। अब जैसे कि वर्ब फ्रेज के केस में जो नाउन फ्रेज आया है बैकपैक, वो क्या है, एक नाउन है। इसके अलावा क्रिएचर के लिए यूज होता है, जैसे कि डॉग हो गया, कोई प्लेस हो गई यानी स्कूल, कोई फिनोमेना हो गया यानी अर्थक्वेक हो गया, कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी लव हो गया, हेट हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का कैसे पता चलता है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया वो होता है जो हमें नजर नहीं आता, हम उसे फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। जैसे कि लव हो गया या हेट हो गया, इसको हम फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिटी हो गई किसी चीज की, रफनेस हो गया, ड्राइनेस हो गया, पोलाइटनेस हो गया। तो ये चीजें जो है नाउन में आती हैं। तो ये सारे जो हैं ये नाउन्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद हम आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल में आता है ए, एन, दी। अब जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, दी लकी बॉय में दी आर्टिकल है, ए बैकपैक में जो है वो ए आर्टिकल है, इन दी पार्क में दी आर्टिकल है। तो यही आर्टिकल है। जैसे कि हमें पता है कि जो एन है वो वॉवल्स के साथ आता है, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा बाकी जो सारे अल्फाबेट्स होंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे, तो उनके साथ ए आएगा। दी जो है वो स्पेसिफिक किसी चीज की तरफ इशारा करता है, दी बुक हो गया, दी क्लासरूम हो गया। अब आर्टिकल आता कहाँ है? आर्टिकल जो है वो हमेशा नाउन के साथ ही आएगा, आर्टिकल और किसी के साथ नहीं आएगा, हमेशा नाउन के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया कि जो आर्टिकल है वो नाउन के साथ ही हमेशा आता है, और आर्टिकल जब नाउन के साथ आता है तो उसको नाउन फ्रेज बना देता है। फॉर एग्जाम्पल दी पार्क, अब ये नाउन है, ये क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। इसने क्या किया, दोनों ने मिलके एक बना दिया नाउन फ्रेज। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर नाउन के साथ ही आर्टिकल आता हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरह भी आ सकता है, आई विल सी यू ऑन संडे। अब इसमें ये संडे जो है ये नाउन है, लेकिन इसके साथ आर्टिकल नहीं आया। तो ये सारी डिटेल जो है वो हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। चलें इसके बाद हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव। अब मैंने एडजेक्टिव का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये नाउन फ्रेज के साथ आता है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पढ़ा दी लकी बॉय, तो यही वाला जो है ये एडजेक्टिव है। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? बॉयज के बारे में, कि बॉयज लकी हैं, बॉयज आर लकी। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? नाउन के बारे में, क्योंकि नाउन जो है, बॉयज जो है वो नाउन है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है दी लकी बॉयज। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव कहाँ पे आएगा? नाउन से पहले आएगा और आर्टिकल के बाद में आएगा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब जो है वो दो तरह से आता है। एक तो वो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, दूसरा
दूसरा वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। वो कैसे? जब नाउन जो है एडजेक्टिव के साथ आता है, एडवर्ब वहां पे आकर एडजेक्टिव के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। तो इस तरह से जब हमने सेंटेंस के अंदर लिखना होगा तो फिर क्या करेंगे? पहले एडवर्ब आएगा, फिर क्या आएगा? एडजेक्टिव, फिर आएगा नाउन, उससे पहले क्या आएगा? आर्टिकल। आ सकता है, नहीं आ सकता? ओके, तो ये है एडवर्ब के बारे में। अब एडवर्ब जो है, या तो जब वर्ब के केस में आएगा तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में होता है वर्ब और साथ में नाउन फ्रेज हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। तो जब एडवर्ब प्रेडिकेट में आएगा तो क्या करेगा? वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहां पे पढ़ा, अब ये जो है ये क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है, ये जो है ये प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट में ये क्या है? ये नाउन फ्रेज है। और ये जो है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? दे ओपन इट केयरफुली। अब ये इसके दे के बारे में तो नहीं ना बात हो रही, लोगों के बारे में नहीं बात हो रही, ओपनिंग के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? ओपन। तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? उन्होंने केयरफुली ओपन किया। ठीक है, तो ये एडवर्ब जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब देखिए एडवर्ब और एडजेक्टिव, एडवर्ब एडजेक्टिव। मुझे पता है बहुत से जो एस्पायरेंट्स हैं या दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको इसमें बहुत मसला होता है कि एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। अब एक तो मैंने वो तरीका बता दिया, इसके अलावा एक और भी तरीका है। अब एडजेक्टिव को हमने पता करना है कि एडजेक्टिव कहाँ पे है। तो हम इस तरह देख सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो सेंटेंस के अंदर जिन क्वेश्चंस का आंसर करता है वो ये वाले हैं, व्हाट, विच। ये इन क्वेश्चन का आंसर करता है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कहते हैं कि शी हैज ए रेड बैग। अब यहां पे देखें, इसको देखें, ये किसका आंसर कर रहा है वो? अगर हम कहें व्हाट काइंड ऑफ बैग डज शी हैव, तो ये किसका आंसर कर रहा है? व्हाट काइंड ऑफ, रेड, इसका आंसर कर रहा है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। तो ये क्या हुआ? रेड एडजेक्टिव हुआ। अब दूसरी एग्जांपल देखें विच की, दी स्मॉल ब्राउन डॉग इज माइन। अगर हम कहें विच डॉग इज माइन, तो क्या है? ब्राउन। यहाँ पे ये ब्राउन कह रहा है ना, तो हमने ये देखा कि जो एडजेक्टिव है वो व्हाट और विच काइंड के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर करता है। अब एडवर्ब की बारी आती है। एडवर्ब जो है व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, वाई, इन क्वेश्चंस के आंसर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल